Hello students, welcome to Vipin Sharma physics classes in School of Science live classes on the channel of Vipin Sharma physics channel as well as on School of Science Patiala YouTube channel. Well students, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कर रहे हैं. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करंट के ऊपर फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, उनके यूनिट्स, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, ये सारा कुछ हुआ. तो अब स्टूडेंट्स, जो हमारा सीबीएसई सिलेबस है या स्टेट बोर्ड सिलेबस है, उसमें जो बोर्ड में क्वेश्चन एक बहुत बार आता है, वो क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लिखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये एक मैंने टॉपिक डाल दिया मोबिलिटी. क्या टॉपिक डाला? मोबिलिटी. तो हम इसको मोबिलिटी के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. अब ये जो डेफिनेशन है, ये 1 मार्क की है, ठीक है. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट. तो ये टोटल हमें कितने का मिलेगा? ये 3 मार्क्स का. तो अब मैं सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्टेट करवाता हूं, ठीक है. नोट्स बनाइए साथ साथ में. आप राइट डाउन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity. मैं बोर्ड पे लिखूं? चलो. ड्रिफ्ट velocity is defined as the average velocity of electrons. मैं ना ई पर माइनस डाल के एस डाल देता हूं, आप फुल डालेंगे. इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर get drifted in a particular direction. Get drifted in a particular direction opposite to the direction of applied force. Applied electric field, not force. Applied electric field. तो dear student, जो drift velocity है is what? It is the average velocity of the free electrons in a conductor get drifted in a particular direction opposite to the direction of the applied field. अब आप इतना पेपर में लिखोगे, आपको 1 नंबर मिलेगा. स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैनल है, ये आपको एक वो कोचिंग दे रहा है जो आपको बोर्ड, सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में हेल्प करे और बाद में ये जेईई नीट के फाउंडेशंस को डेवलप करे. ठीक, एग्रीड. अब इसके बाद हम इसके लिए एक्सप्रेशंस लिखते हैं. एक्सप्रेशंस फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आप हेडलाइन डालिए, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD. राइट.
वेक्टर भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है यहां वेक्टर नहीं डाल सकते, वेक्टर भी डाल सकते हो। अब आप क्या करो, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अक्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। कोई भी आप एक कंडक्टर ले लो, अरे मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो कोई भी एक कंडक्टर ले लो, उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव को जोड़ दो और दूसरा नेगेटिव को जोड़ दो। जो पॉजिटिव को जोड़ोगे आप तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव बन जाएगा, और इसको नेगेटिव जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। जो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा ना स्टूडेंट्स, तो मालूम है क्या होगा, इनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो लेट E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लाइन मार देता हूं यहां ताकि हम बोर्ड को यूटिलाइज कर सके। स्मॉल e चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को E माइनस डालते हैं, तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज E इंटू E। अब इसमें आप एक गलती पकड़ो, मैंने एक गलती की है, सोचो क्या गलती की है। यस मोहित, हाँ ओ यस मोहित, मोहित बोल रहा है सर आपने इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन नहीं लगाया। ये लीजिए मोहित, हमने यहां नेगेटिव साइन लगा दिया। अब फोर्स है तो इलेक्ट्रॉन का मास है तो एक्सेलरेशन है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एफ ई अपॉन एम, दैट इज माइनस ई ई अपॉन एम। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट जो है इसको नंबर 1 लगाएंगे। ये जो रिजल्ट है ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो ये एक्सेलरेशन फॉर शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करती है इन द कंडक्टर। जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, इसकी जो एक्सेलरेशन है लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम टिल दिस इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये एक्सेलरेशन होती है बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन द लैटिस ऑफ दिस कंडक्टर, राइट। दैट टाइम is called relaxation time or mean free time। मैं फिर बोलता हूं, the acceleration lasts for a short time, the acceleration lasts for a short time and is interrupted when the accelerated electron collides with the vibrating ions। इसमें आयंस होते हैं, ये कर्नल्स होते हैं, मेटल में कर्नल्स होते हैं, वाइब्रेटिंग कर्नल्स और आयंस और अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इन द लैटिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम, ठीक है। इज इट ओके? नाउ स्टूडेंट्स, in other words, electron accelerates for a short time interval। Electrons accelerate for a short time interval। वो short time interval को हम बोलते हैं tau, right? तो using the equation of motion, Vd is equal to u plus a into tau, ठीक है ना। तो Vd is equal to a कौन है, माइनस ई ई बाय m इंटू टाउ, राइट। सो Vd
इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब आप पूछेंगे वेयर इज यू? यू इज 0 बिकॉज इलेक्ट्रॉन बिफोर द application of the electric field starts from rest in the direction of the applied electric field. अब स्टूडेंट्स, ये एक मेथड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का। जब आपको ये क्वेश्चन आए 3 मार्क्स का, 1 मार्क की डेफिनेशन, 2 मार्क्स का ये सारा डेरिवेशन। हाँ, सुप्रीत इज सेइंग समथिंग। यस सुप्रीत, ये 3 मार्क्स नहीं सुप्रीत, इट कैन कम ऑफ 5 मार्क्स आल्सो। तो यू विल पुट ए क्वेश्चन के सर 5 मार्क्स आए तो कैसे करेंगे? फ्लिप। आप पहले काम करो, इसको नोट करो, फिर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे वो भी मैं इसी लेक्चर में बताता हूं। पहले इसको नोट करो, ठीक है? नोट कैसे करेंगे, इसको पॉज कर दो, उसके बाद आप इसको नोट करो। मैं पॉज का टाइम दे दिया आपको। नाउ स्टूडेंट्स, अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाए तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप डेफिनेशन डालेंगे जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वो जो फिगर आपने बनाई हुई थी ना, वो फिगर ही बनानी है, मैंने रब कर दी, ठीक है? फिर आप लिखेंगे एक्सप्रेशंस, लेट ई बी दिस, ई ये सारा निकालेंगे। अब आप पता क्या लिखेंगे? आप डालेंगे लेट u1 u2 so on to un be the thermal velocities, ठीक है, of n electrons in a direction, तो अब हम डालेंगे यू एवरेज, इसके ऊपर हम डाल देंगे बार, ठीक है? यू एवरेज, चलो वेक्टर भी डाल सकते हैं, u1 u2 so on to un डिवाइडेड बाय n। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ओबे द गैस मॉडल्स, एक वीडियो है, वो मेरा ओल्ड लेक्चर वीडियो है, लेकिन मैं इसमें डाल दूंगा, आप देखना उसमें प्लेलिस्ट में। इलेक्ट्रॉन्स ओबे गैस मॉडल। जब इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल को ओबे करते हैं तो दे मूव इन द रैंडम डायरेक्शंस। जब दे मूव इन द रैंडम डायरेक्शंस देन द नेट वेलोसिटी इज व्हाट? 0। सो दिस इज व्हाट? 0। स्टूडेंट्स, मेरे पास जगह की कमी होती है, इसलिए मैं इक्वल टू 0 यहां डाल दिया। आपने अगले स्टेप में डालना यू एवरेज इक्वल टू 0, ठीक है? अब हमारे पास एक्सेलरेशन है, ओके? अब हम निकालेंगे v1 क्या आ जाएगा? u1 प्लस a, या हम लिखते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है? मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ये स्टेप्स इसके बाद हम इधर जाएंगे, ठीक है? ओके और नॉट? तो मैं इसको रब करता हूं, ओके, राइट? गिव मी द डस्टर प्लीज। यस, लेट मी रब इट, राइट? ये आपने नोट कर ही लिया है, राइट? तो u1 is what? A1 this is V1 plus V2 so on to Vn divided by n equal to V average, right? तो V average इक्वल टू V1 कितना है?
u1, that is the initial velocity, plus a into tau 1, u2 a into tau 2, so on to u n a into tau n, a into tau n. ये n इलेक्ट्रॉन्स की है, तो नीचे हमने क्या कर दिया, n. हमने वो लॉजिक लिया ना, u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, वो वाला लॉजिक लिया. अब स्टूडेंट v a b इक्वल टू u1 u2 so on to un. यहां से एक्सेलरेशन बाहर निकाला, tau 1 tau 2 so on to tau n divided by n. u1 u2 so on to un by n. अब आपको पता ही है कि u1 plus u2 so on to un is by n is 0. u1 u2 so on to un divided by n. और इधर a tau 1 tau 2 so on to tau n divided by n. ये 0 हो गया, तो v average इक्वल टू a इंटू tau. अब ये जो tau है, ये क्या है? दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, राइट. अब a का वैल्यू हमने निकाला है, v a v इक्वल टू माइनस e e बाय m इंटू tau with vector. So students, this average velocity is called what? Drift velocity. This average velocity is called what? Drift velocity, or vd equal to magnitude e e by m into tau. तो ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मिला? फॉर्मूला. अब स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड हेंस डिड्यूस मोबिलिटी. व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड हेंस डिड्यूस मोबिलिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और उसमें से आप मोबिलिटी को कैसे डिड्यूस कर सकते हैं. तो मैं आपको मोबिलिटी भी इसी में बताता हूं, मुझे रब करना पड़ेगा. होप इट इज ऑल क्लियर. ठीक है जी, राइट. इसको रिपीट नहीं करते, इसको आप री वॉच कर सकते हो अगेन, ठीक है ना. ओके, वॉच अगेन कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. जैसे 10+1 में म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ऑप्टिक्स में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन यहां म्यू क्या होगा? मोबिलिटी. मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, लिख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. मोबिलिटी, it is the ratio of the drift velocity, it is the ratio of the drift velocity to the applied electric field, that is Vd upon E. तो Vd कौन है स्टूडेंट? That is magnitude E by m into tau upon E. This gets cancelled. This is E tau upon m. This is E tau upon m. So this is called mobility. So in semiconductor, mobility of electron is more than the mobility of a hole, because hole is higher than electron in semiconductor, right? But in metallic conductor, mobility of electron is more, because holes तो होते ही नहीं है, right? कुछ बच्चे परेशान हो जाते होंगे जब मैं सेमीकंडक्टर होल की बात करता हूं. एक्चुअली जब आप पूरा सिलेबस करोगे तो आप सेमीकंडक्टर चैप्टर भी कर चुके होंगे, तो आपको ये मेरी बात और ऑथेंटिक लग जाएगी. एनीवे,
तो स्टूडेंट्स, this is what the lecture I have done exclusively on the pattern of the CBSE or the state boards. ये आपके नोट्स भी बन गए हैं, ये टॉपिक भी तैयार हो गया. ये क्वेश्चन क्या था? What is drift velocity and hence mobility? Drive in expressions for mobility. 5 marks तो पूरा करना है. What is drift velocity? Drive in expressions for drift velocity. 3 marks का वो आपको बता दिया. What is drift velocity? Drive in expressions for drift velocity. 5 marks वो अलग से बता दिया. तो ये मैंने आपको 3 चीजें बता दी. Hope it is clear. To use the Vipin Sharma Physics channel, the best way is to go to the playlist, follow 1, 2, 3. Hope happy learning physics. Thank you. Bye bye.